नमस्कार दोस्तों। बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ एक और नवा वीडियो में, ठीक है ना। ओके, आप लोगों को वैसे पता चल गया होगा, फिर भी आज का जो वीडियो होने वाला है ना, ये वीडियो जो है दो बहुत बड़ा बड़ा मुद्दे के ऊपर में ना, दो बड़ा बड़ा खबर के ऊपर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एक नंबर, अब ये एक नंबर जो है इसके बारे में ऑफिशियली किसी ने नहीं बताया, और उसके बाद में कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी इसके बारे में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हिंट तो ज़रूर मिलता है ना, हिंट तो एकदम से मिलता है। और ये जो बात बाहर निकल के आ रहा है, और ये बात जो ना ऐसे बेकर में तो निकल के नहीं आएगा। मुझे तो लगता है कि ये जो ना 90% एकदम फैक्ट वाला बात है, समझ रहे हो ना। और इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा भारत ना, इंडिया जो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर भी कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों को पता हो तो भारत का ना एक अननोन मैन जो बोलता है ना, जिसको अननोन गन मैन जो बोलता है, आप लोगों ने सुना हो तो, देश और दुनिया भर का देश के अंदर में ये जो है जा करके ठोकता है और उतल पुतल करता है ना, तेज तेज किया जाता है। खास करके पाकिस्तान के अंदर में तो बहुत ज़्यादा सुनाई दिया होगा अननोन गन मैन करके, है ना। तो ये जो अननोन गन मैन जो है बांग्लादेश के अंदर में एक्टिव हो चुका है, ठीक है ना। बांग्लादेश के अंदर में एक्टिव हो रखा है, समझ रहे हो क्या। अच्छा, और अभी जो बात मेन बात ये है कि ना प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, मिस्टर मोदी जी जो है, इनके ऊपर में एक थ्रेट था करके, ठीक है ना। और ये जो थ्रेट था करके इंटेल इंटेल इंटेलिजेंस को भी ना एक कुछ ना कुछ तो ज़रूर हिंट था कि मोदी जी को एक डायरेक्ट हिट कर सकता है करके, समझ रहे हो क्या। उसके बाद में ये जो मोदी जी ने खुद ही ना 2 बार हिंट दे चुका है, ठीक है ना। पब्लिक को 2 बार हिंट दे चुका है उन्होंने। फर्स्ट हिंट, मोदी जी जो है जब एससीओ मीटिंग में जाने से पहले ना, अप्रैल का लास्ट तारीख में और अगस्त का फर्स्ट में, इसके बीच में मोदी जी ने एक पब्लिक गैदरिंग में ये बोलता है कि हमारा जो किसान भाई बहन है और जो फिशरीज है, मछुआरा है ना, इन लोगों को समझौता नहीं करना पड़ेगा, समझौता नहीं किया जाएगा, और इसमें जो है मुझे कुछ कीमत भी चुकाना पड़ सकता है करके, ठीक है ना। उन्होंने ये बात बोला था, ठीक है। अब ये ना बहुत बड़ा हिंट है, समझ रहे हो क्या। कीमत चुकाना पड़ सकता है मतलब कि क्या कीमत चुकाना पड़ सकता है ना, आप समझ सकते हो। उसके बाद में इसका जवाब था CIA, ठीक है ना। उसी टाइम में आप लोगों को पता है कि अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा टैरिफ का वॉर भी चल रहा था, एंड देन 50% टैरिफ लगाया जाएगा, अगर हमारा बात सुनना है तो सुन ले, फिर वरना क्या धमकी समकी ऐसा कुछ दे रहा था, तो ऐसा करके, ठीक है ना। दूसरा हिंट, मोदी जी जो है जब SCO सबमिट चाइना के अंदर में करके वापस आया था, आने के बाद में यहाँ पे एक पब्लिक गैदरिंग में मीटिंग करके वहाँ पे एक लेक्चर देने के बाद में, भाषण देने के बाद में, सारा पब्लिक ने जो ताली बजाना शुरू कर दिया था ना, एकदम से ताली बजाना शुरू कर, तब जाके मोदी ने क्या बोला कि किस लिए और क्यों ताली बजा रहे हो, क्यों और किस लिए ताली बजा रहे हो, क्योंकि मैं चाइना से ना जिंदा वापस आया हूँ इसलिए ताली बजा रहे हो क्या। ये बहुत बड़ा हिंट था, ठीक है ना। उन्होंने ये बात बोला था, समझ रहे हो क्या। इतना बड़ा हिंट ये उन्होंने दे दिया था, मतलब कि मोदी जी जो जिंदा वापस आया तो इसलिए ताली बजा रहे हो क्या, ऐसे करके, है ना। तो वैसे ऑलरेडी मोदी जी ने 2 बार हिंट दे चुका था। अभी क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि मोदी जी जो है चाइना के अंदर में ये जो SCO सबमिट करने के लिए जाता है, और वहाँ पे जाके शी जिनपिंग और मिस्टर पुतिन के साथ में तीनों का ना एकदम हैंडशेक करने वाला फोटोज जो वहाँ से निकल के आता है, एंड देन देश के अंदर में और दुनिया भर में ये फोटोज़ के ऊपर में चर्चा किया जाता है। उसके बाद यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा गाली भी दिया जाता है, आपके वजह से जो इंडिया को दूर फेंक दिया, चाइना के करीब फेंक दिया, है ना। अभी ये तीनों जो है दोबारा से मिलना शुरू हो रहा है, ऐसे करके बहुत चर्चा हुआ था, तो ठीक है ना। तो उसी टाइम में दूसरा तरफ में ना मोदी जी के ऊपर में एक खतरा भी मन रहा था, ठीक है ना। खतरा भी एकदम प्लान किया जा रहा था, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो उसी टाइम में ठीक मिस्टर पुतिन, कुछ देरी के बाद में मिस्टर पुतिन जो क्या करता है कि मोदी साहब को जो है ले करके, मिस्टर पुतिन का खुद का जो प्राइवेट गाड़ी है ना, लिम्बोर्गिनी जो कार था, उसके अंदर में दोनों घुस करके कम से कम ना 45 मिनट्स तक जो अंदर में दोनों मीटिंग करता है, ठीक है ना।
45 मिनट तक लंबा जो है अंदर में बैठ के दोनों बातचीत और मीटिंग होता है। और ये जो बताया जा रहा है कि ये जो मीटिंग है ना अनप्लान मीटिंग था करके, ठीक है ना। ये मीटिंग होने का कुछ प्लान ही नहीं था, लेकिन अचानक से मिस्टर पुतिन ने उनको जो मोदी जी को लेके गाड़ी के अंदर में 45 मिनट तक जो अंदर मीटिंग करा करके, उसके बाद में ये बात बाहर निकल के आ रहा है कि मिस्टर पुतिन ने कुछ देरी तक फोन में बात करा एंड देन उसके बाद मोदी जी को बताया करके, ठीक है ना। अब इसी टाइम में क्या होता है पता है क्या? इसी टाइम में बांग्लादेश के अंदर में है ना, ढाका के अंदर में एक वेस्टर्न होटल में अमेरिका का ना एक स्पेशल फोर्स का बंदा जो है 50 साल का उम्र का एक बंदा जो कि रिटायर होने वाला था, है ना। तो ऐसे एक बंदा जो है बांग्लादेश के अंदर होटल के अंदर में 802 रूम नंबर के अंदर में वो ठहरा हुआ था, ठीक है ना, वहाँ पे। तो उसी टाइम में ठीक जब मोदी और पुतिन जो गाड़ी के अंदर में था, उसी टाइम में वहाँ पे होटल के अंदर में एक लाश देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है ना। उसको मार दिया जाता है, समझ रहे हो क्या? तो इसी से अपना तार जोड़ के देख लेना अपना, ऐसे करके वहाँ पे उनको मार दिया जाता है। एंड देन उसके बाद में ये जो खबर को ना अमेरिका की तरफ से दबाया जाता है नीचे, बताया भी नहीं किसी को ना, चुपचाप एकदम दबाया जाता है। एंड देन कुछ लोग उसके अंदर में आता है एंड देन वो जो लाश को उठा के ले जाता है, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि वही होटल के अंदर में ये जो मिस्टर नाम था इनका, मिस्टर कर्नल जैक्सन करके, ठीक है ना, कर्नल जैक्सन, उनको वहाँ पे मार दिया जाता है। अब ये कर्नल जैक्सन जो है उसके अंदर, वो होटल के अंदर में बहुत सा ना ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ना, इसके बारे में चर्चा कर रहा था। एंड देन दूसरा जो है शायद मोदी जी के ऊपर में भी कुछ प्लान ना जरूर कर रहा था उसके अंदर में, ठीक है ना, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और इसमें जो है रशिया का KGF और भारत का जो रो है ना, इन दोनों जो मिल करके एजेंसी ने जो नज़र रखा हुआ था, ठीक है ना, जब SCO वहाँ पे होते समय में, चाइना के अंदर होते समय नज़र रखा हुआ, तभी तो ठीक वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर में नज़र रख रहा था होगा उसी टाइम में, है ना। ओम सो हा करा दिया वहाँ पे, ठीक है ना। और इनके साथ में कई और भी मारा गया ऐसे बताया जा रहा है। तो उसके बाद में क्या होता है कि अभी ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ना, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को जो ईस्ट से ना हिट किया जाएगा करके, ठीक है ना, ईस्ट से हिट किया जाएगा, मतलब कि इंडिया को कमज़ोर करने का कोशिश किया जाएगा। एंड देन ये वाला जो कैपेसिटी तो उनके अंदर में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इंडिया का अंदर ही अगर कुछ इंटरनल इश्यूज अगर ऐसा है, तब जाके ज़रूर ना पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों जो मिल करके कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे सिलीगुड़ी, साउथ सिलीगुड़ी में जो एक एयरबेस है, एयरबेस बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश का एयरबेस है। क्या नाम था वो, मुनीर एयरबेस, लाल मुनीर एयरबेस करके, ठीक है ना। इनको जो है चाइना का फंड से ना, चाइना का फंड से उसको बनाने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है ना, एयरबेस जो है। तो ये जो है क्या बोलता है, भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है ना, क्योंकि वो कॉरिडोर के पास में भी पड़ता है ये एयरबेस जो, इसीलिए भारत का जो क्या बोलते हैं स्पेशल फोर्सेस जो उसके अंदर में ऑपरेशन किया जा रहा है, एकदम इसको रोकने के लिए, इसको रुकाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है ना, बनाने नहीं देने के लिए, ठीक है। तो जब बनाने नहीं देगा तो फिर वो सामने वाला की तरफ से भी है ना कोशिश तो किया जाएगा हिट करने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए उसमें जो अभी क्या करेगा कि चाइना जो है पाकिस्तान को सस्ता पैसा दे करके खरीदेगा, ठीक है ना, खरीद के उसके बाद में वहाँ से क्या करेगा, पाकिस्तान का कुछ आएगा एंड देन उसके बाद में इंडिया को तकलीफ देने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए फिर बांग्लादेश के अंदर में क्या होता है, एक सेनरेट होटल करके है ना, एक सेनरेट होटल, बड़ा एक होटल है, इसके अंदर में पाकिस्तान का जो है ISI का टॉप एजेंट एक को ना वहाँ पे मार दिया जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे ठोका जाता है और उनका लाश को बरामद किया जाता है उसके अंदर से, समझ रहे हो क्या। तो अभी चिंकी मिंकी पों जो वहाँ पे पाकिस्तान को फिर सस्ता पैसा देके खरीदा जाएगा, ठीक है ना, एक ये हो गया। दूसरा तरफ अगर आप फोकस करोगे तो ये जो क्या बोलता है बांग्लादेश के अंदर में जो म्यांमार के साथ में बॉर्डर है ना, ये जो लगता है पास में कोक्स बाजार का एरिया में, ठीक है ना,
कोक्स बाजार का एरिया में अभी यहाँ में चिताकुंग हिल ट्रैक जो बोलता है ना, ये हिल ट्रैक से आप नीचे नाम के आओगे ना, तो यहाँ पे एक जो कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। यही कोस्टल एरिया के पास में ये है, क्या बोलता है, सेंट मार्टिन आइलैंड करके, है ना। अब ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो है, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यही सेंट मार्टिन आइलैंड का वजह से पहले बांग्लादेश के अंदर में तख्ता पलट हुआ था, है ना। आप लोगों को सबको पता था। किसने तख्ता पलट करा था? अमेरिका ने करा था वहां से, ठीक है ना। क्योंकि अमेरिका जो इसके अंदर में सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर में एक नया देश बनाने का कोशिश किया जा रहा है करके, है ना। ये सुनने में आ रहा है ना बहुत ज्यादा, वहां पे एक नया देश बनाने का कोशिश किया जा रहा है करके, ठीक है ना। उसी का पास में आसपास में जो है ये जो रखाइन कॉरिडोर जो बनाने का कोशिश किया जा रहा है ना, तो उसके अंदर में फिर ये उसी के पास में ये भी है आर्यन आर्मी जो क्या बोलता है, अफगान आर्मी, हाँ, ये जो आर्मी भी उसके अंदर में है। तो वहां पर भी एक ये कॉरिडोर बनाने का कोशिश किया जा रहा है बांग्लादेश का और म्यांमार का बॉर्डर में। तो इसीलिए ये दोनों को जो नहीं बनाने देने के लिए फिर मैंने उस दिन एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि इंडिया जो क्या कर रहा है कि इसके अंदर में तहस नहस किया जा रहा है, ठीक है ना। ऑपरेशन उसके अंदर में चलाया जा रहा है जो कि ये सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर में नहीं कराने देने के लिए, और फिर ये दूसरा जो है रखाइन कॉरिडोर जो इसको ना रुकाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये रुकाने के लिए किया जा रहा है तो फिर ऑब्वियसली सामने की तरफ से भी तो कुछ ना कुछ हिट तो जरूर आएगा ही, है ना। कुछ हिट तो जरूर आएगा ही है इसमें, ठीक है ना। जैसे कि अभी फिर इसमें क्या करेगा कि अमेरिका जो है बांग्लादेश को सस्ता पैसा दे करके खरीदेगा, एंड देन दूसरा ग्रुप को भी खरीदेगा। फिर उसके बाद में जो है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया में जैसे कि मणिपुर हो गया, एंड देन त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे एकदम से ना क्लैश डालने के लिए कोशिश जरूर किया जाएगा, है ना। ऐसे करके तंग करने के लिए कोशिश किया जाएगा, इंडिया को कमजोर कराने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में रिसेंटली जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक इंडियन आर्मी को अटैक भी तो होता है, ये जो उल्फा ग्रुप की तरफ से, है ना। ऐसे ग्रुप जो फिर वहां से अमेरिका जो खरीदेगा सस्ता देकर, सस्ता पैसा में खरीदेगा, एंड देन फिर ऐसे करके किया जाएगा, ठीक है ना। अभी मैन मोदी जी को ना थ्री जो अगर किसका तरफ से आया था अगर सोचा जाएगा तो मेरे को तो पूरा समझ में आएगा, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा समझते रहो, आप लोग इसको तार को चूर के देख लेना, ठीक है ना। मुझे तो लगता है वहां से आया होगा एकदम, है ना। वो तो वहीं से आया होगा लगता है अमेरिका की तरफ से। लेकिन इसमें जो है चिंकी मिंकी पों जो है ना, चाइना को भी आप जो है एकदम क्लोज दोस्त बिल्कुल भी इसको आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अभी रिसेंटली उनके साथ में जो वहां जाके हाथ मिलाया एंड देन एससीओ समिट में गया, उसका मतलब ये नहीं है कि चाइना जो अपना एकदम दोस्त बन गया एकदम। चाइना तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, ऐसा सोच ही नहीं सकता है ना, सोच ही नहीं सकता है। क्योंकि चाइना का तो पहले भी बहुत पर कितना उनके साथ में रिश्ता खराब रहा है, आप सबको पता है। लेकिन रूस के साथ, रशिया के साथ में तो एकदम दिल से, है ना, दोस्त मित्र देश मानता है एक दूसरे को और अच्छा निभाते आया है दोनों एक दूसरे के साथ में, है ना। उसको तो आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन चिंकी मिंकी पों को भी भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा जो है एक तरफ से ये जो ना चाचा डोनाल्ड ट्रंप, उनके तरफ से जरूर एकदम आए होंगे ये जो थ्रेट है, और उसके अंदर में मारा गया, ठीक है ना, ऐसे करके। तो इंडिया की तरफ से एकदम क्लियर और डायरेक्ट मैसेज ये है कि भारत का अभी इंडिया का अगेंस्ट में अगर कोई भी खड़ा होता है ना, इंडिया का अगेंस्ट में कोई भी खड़ा होता है तो इंडिया जो दोस्त तो सबसे करता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा होता है तो उन लोगों को किसी ना किसी तरह से ना कहीं से भी होकर के उन लोगों को ठोका जाएगा और ओम सोहा किया जाएगा करके, ये एकदम क्लियर और डायरेक्ट मैसेज है, ठीक है ना। उसके बाद में चॉइस उन लोगों का ऊपर में है कि भारत के साथ दोस्त बन के बैठना है या फिर लाल किताब के अंदर में अपना हाथ जो डालना है ना, ये उन लोगों के ऊपर में चॉइस है। लेकिन भारत की तरफ से डायरेक्ट मैसेज ये है कि बख्शा नहीं जाएगा इंडिया का अगेंस्ट में जो भी उतल पुतल करता है इसको, है ना। ये रहा आज का टॉप एक ना फर्स्ट जो है खबर ये रहा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर था। अभी ये दूसरा एक तो महत्वपूर्ण खबर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ना 7,900 करोड़ का जो है एक पैकेज ऑर्डर कर दिया गया, ठीक है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, भारतीय सेना के लिए, ठीक है ना। और ये जो 79,000 करोड़ का जो ये पैसा है, ये पैसा जो है कोई सेवा के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये पैसा जो है डायरेक्ट एकदम ना
भारतीय सेना का जो है हथियार खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, ठीक है ना, समझ रहे हो क्या। इसलिए ये एक जो बहुत बड़ा अच्छा बात है, ठीक है ना। अब ये जो है तीनों सेनाओं जो है ना, भारतीय सेना, तीनों सेनाओं जो इसमें ये 79,000 करोड़ में इसमें जो है मिल करके सामान खरीदा जाएगा, ठीक है ना, हथियार जो खरीदा जाएगा। अब इंडियन आर्मी ने क्या बोला है कि उन लोग क्या शॉपिंग करना चाहेगा, इंडियन आर्मी को क्या चाहिए। उन्होंने बोला है, बताया कि नाक मिसाइल सिस्टम है ना, नाक मिसाइल सिस्टम करके एक सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, उसको उन लोग जो खरीदेगा करके, ठीक है ना। अभी ये सिस्टम के बारे में किसी दिन ना बाद में जा करके एक अच्छा सा डिटेल्स वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, इसके बारे में जानकारी ले करके। अभी मैं जस्ट आपको नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में इंडियन नेवी ने अभी क्या शॉपिंग करा पता है क्या। इंडियन नेवी ने ये शॉपिंग करा कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग्स करके, ठीक है ना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग्स करके, जो कि 30 मिलीमीटर का नेवल गन है ना, जो सामने से अगर कोई भी ऐसा दुश्मन का बोट आता है तो कुछ अटैक करने के लिए आता है, तो इसमें जो है हमारा यहाँ तरफ से ना उसको अटैक करने के लिए, और ये जो है फायर पावर बहुत ज़्यादा तकड़ा है इसका, है ना। 30 मिलीमीटर का अगर शेल लगाओगे तो इतना बड़ा होता है, तो ये जो है यहाँ से एकदम से उधर जवाब देने के लिए, और जब जवाब देगा तो इसका एकदम क्या बोलेगा उसको, सीरियस डैमेज पहुंचा सकता है सामने वाला को, है ना। कोई भी अगर हमारा तरफ में आ रहा है तो उसको एकदम देने के लिए, ठीक है ना। ये जो नेवी ने शॉपिंग करा है इसमें जो, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो एयरफोर्स ने अभी क्या करा है कि लॉन्ग रेंज टारगेट है ना, सिचुएशन एंड डिस्ट्रक्शन सिस्टम करके, ठीक है ना। अब ये जो है आप एक ड्रोन मान सकते हो ना, एक ड्रोन है, ठीक है ना, जो कि अपने अंदर में सब कुछ है ना, मिसाइल्स वगैरह हो गया, एकदम बारूद सारूद सब कुछ अपने अंदर में ले करके वो जो उड़ के जाएगा, एंड देन खुद अपने आप से एकदम टारगेट किया जाएगा कि दुश्मन कहाँ पे है ना, पूरा छानबीन करके टारगेट किया जाएगा। उसके बाद में टारगेट होने के बाद, लॉक होने के बाद में क्या करेगा कि खुद जाके वहां पे फटना है तो फटेगा ना, ब्लंग जंग करके फटेगा। ये सब जो ये वाला जो एयरफोर्स जो लेने का इसमें बात कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो है हम सब के लिए ना बहुत ज़्यादा खुश का खबर है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो एकदम पावरफुल बनना बहुत ज़रूरी है इन दिनों में, क्योंकि आसपास का पड़ोसी देश जो है इतना सारा थ्रेट देता है एंड देन उल्टा पुल्टा करता है, तो इसमें एकदम इंडियन आर्मी का है ना मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और दूसरा खबर जो ये है कि इंडियन आर्मी का ना एक अभी नया बटालियन बन चुका है ना, जिसका नाम बताया जा रहा है कि भैरव कमांडो बटालियन करके, ठीक है ना। अब ये कमांडो जो है आने वाला 1 नवंबर से इन लोगों को डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है ना, डेवलपमेंट किया जाएगा करके, जिनका नाम है भैरव कमांडो बटालियन, ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक ना बहुत ज़्यादा एकदम खुश खबर है और गर्व करने वाला महसूस है ना, क्योंकि भारत को एकदम तगड़ा बनाना जरूरी है, ठीक है ना। इसी के साथ में आज का जो वीडियो है खत्म करने का समय आ रखा है, ठीक है ना। यही उम्मीद के साथ में कि भारत को जो बाहर का कोई भी पड़ोसी मुल्क है और ताकतवर देश जो है भारत को कमजोर करने के लिए कोशिश करता है ना, वो सब जो है ना सफल हो, और उसके बाद में भारत जो है क्या बोलता है 2047 में जो विकसित भारत बनने का जो कोशिश कर रहा है, और इसमें जो है ना सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जाए। और इसी उम्मीद के साथ में आज का वीडियो जो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को भी समझ में जरूर आया होगा, ठीक है ना। इसीलिए जितना हो सके, अगर हो सके तो जरूरतमंद को जरूर मदद करें, अगर नहीं हो पाता है तो फिर किसी को तंग या परेशान बिल्कुल भी ना करें। इसी का साथ में आज का वीडियो जो यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे एक और नवा वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार भाई साहब।